महाराष्ट्र के राज्यपाल राव साहब, शिंदे जी, जावड़ेकर साहब, पैमला, सिमी जी, जयप्रदा जी, मंच पर उपस्थित सभी अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, काफ़ी देर से यहाँ बैठा हुआ हूँ और जितने भी यहाँ महानुभाव आए उन्होंने बहुत सारी तारीफ़ें की। मेरी अदाकारी के बारे में उन्होंने तारीफ़ की। इतनी तारीफ़ के बाद आज ऐसा एहसास हुआ कि एक अदाकारी मैं नहीं सीख पाया, और वो ये कि जब इतने सारे लोग तारीफ़ करें तो मेरा एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। केवल धन्यवाद शब्द जो है बड़ा छोटा लगता है ऐसे अवसरों पर, लेकिन मैं सुब्बीरामी रेड्डी जी को, उनके फाउंडेशन को और जिनकी याद में उन्होंने आज ये कार्यक्रम आयोजित किया उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। यश जी के साथ मेरा पारिवारिक संबंध था और ऐसा मानता हूँ कि आज भी वही संबंध है। जिस दिन से उनसे मुलाकात हुई तब से ऐसा लगा कि ये एक फिल्म से संबंधित कोई इंसान नहीं है। मुझे लगा कि ये मेरे बड़े भाई हैं और इनके परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो मुझे अपने ही परिवार की तरह मानते हैं, और मैंने हमेशा जब भी उनके साथ संबंध बनाए, आना जाना हुआ, हमेशा ऐसे ही लगा कि मैं अपने ही घर में जा रहा हूँ। इसका श्रेय न केवल यश जी को जाना चाहिए बल्कि पैमला जी को भी जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमेशा जया और मुझे एक ऐसी अदा के साथ, एक ऐसी नज़र से देखा कि हम सब एक परिवार हैं। और शायद यही वजह थी कि जब भी हमने उनके साथ काम किया तो ऐसा नहीं लगा कि हम एक फ़िल्म में काम कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगा कि आते जाते टहलते हुए किसी के घर पहुंच गए और वहाँ पर एक कैमरा शुरू हो गया और हमने अदाकारी शुरू कर दी। यश जी की अपनी कहानी जो है वो अद्भुत रही है। वो पहले तो अपने बड़े भाई माननीय श्री B.R. चोपड़ा जी के साय में रहे और उनके साथ बहुत सारी ऐसे फिल्में बनाई जो कि अद्भुत रहीं। लेकिन जब वो व्यक्तिगत रूप से जिन्होंने अपना बैनर जब शुरुआत की तो उनकी शुरुआत बहुत ही एक छोटे से कमरे से हुई। किरण शांताराम जी यहाँ बैठे हैं, उनको पता होगा कि राजकमल स्टूडियो में पहले मंजिल में, जहाँ पर स्टूडियो फ्लोर था, वहाँ पहली मंजिल पे जहाँ पर प्रोडक्शन के कपड़े रखे जाते थे, यंत्र वगैरह रखे जाते थे, उसी लाइन में एक छोटा सा कमरा था जहाँ जो आर्टिस्ट के कपड़े हों या कोई प्रॉपर्टीज़ हो जहाँ पर रखे जाते थे, वहाँ पर यश जी ने अपना दफ्तर बनाया। मैं समझता हूँ कि कोई 10 फुट बटा 5 फुट का ही कमरा रहा होगा। 2 आदमी बैठते थे वहाँ, एक यश जी बैठते थे और उनके सामने दरवाजे के पास उनका अकाउंटेंट बैठते थे। इधर उधर उसी कमरे में जो भी कलाकार उनके साथ उस फिल्म में काम कर रहे होते थे, जो कपड़े पहनने होते थे या जो प्रॉपर्टीज़ थी वो भी रखी होती थी वहाँ पर। ऐसे वातावरण में यश चोपड़ा जी ने अपना बैनर की शुरुआत की और आज हम सबको बड़ा गर्व है कि आज यशराज स्टूडियो एक सबसे उत्तम स्टूडियो जो है वो देश का बन गया। ये कोई मामूली काम नहीं है, ये काम एक ऐसे शख्स का है जिसे सिनेमा कला के साथ एक गहरा प्रेम था, और जितना गहरा उनका प्रेम था उतना ही वो दर्शाते थे अपनी फिल्मों में। कहीं भी किसी भी जगह यदि आप यश चोपड़ा जी की फिल्म देखेंगे, आपको कहीं भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई ऐसा वाकया है इसके अंदर जो जीवन के साथ, आम आदमी के साथ संबंधित नहीं है। यही उनकी खूबी थी। कोई भी आपको ऐसी चीज़ उसमें नहीं मिलेगी जहां आपको लगेगा कि ये स्नेह, प्यार, संबंध, जो जीवन के एस्थेटिक वैल्यूज़ होती थी, सुंदरता जो होती थी, वही आपको देखने को मिलेगा।